नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाखाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ हमारा तीसरा अधिकार चल रहा है, अनुव्रत अधिकार, और यहाँ से शाखाचार का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। यहाँ बताया कि जो आचरण है, जो चारित्र है, वो दो प्रकार का है, एक मुनिराजों का चारित्र और एक गृहस्थों का चारित्र। तो यहाँ गृहस्थों के चारित्र की बात कर रहे हैं, और वो गृहस्थों का चारित्र कितने प्रकार का है? गृहस्थों का चारित्र कितने प्रकार का है? बोलिए नीलम भाभी। 2 प्रकार का। सकल आपने चारित्र। उंगलियां तो 3 दिखाई थी, सॉरी, और गृहस्थों का चारित्र पूछ रही हूँ मैं। आपकी सही उंगलियां देख के आपसे पूछा था मैंने। 2 विकल चारित्र, सकल चारित्र। अरे गृहस्थों का चारित्र पूछा था, आपने 3 तो उंगली फिर दिखाई 3। थी। हाँ, हाँ मैं हाँ। बोल रही हूँ 3 उंगली आपने दिखाई थी। 5 वो अनुव्रत, शिक्षाव्रत और गुणव्रत। 5 3 4। हाँ, गृहस्थों का चारित्र है वो 3 प्रकार का है। गृहीणाम त्रिधा तिष्ठति। गृहस्थों का चारित्र 3 प्रकार का है, अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अनुव्रत 5 है, गुणव्रत 3 है और शिक्षाव्रत 4 है, जिनकी चर्चा यहाँ सबसे पहले अणुव्रतों की चर्चा की जा रही है जिनमें से। तो उसमें से भी 5 अणुव्रत जो हैं, कौन कौन से हैं 5 अणुव्रत? आंटी नाम बोलेंगे 5 अणुव्रतों के? बोल पाएंगे? नहीं, चलिए कोई बात। बोली रेखा, सरोज भाभी। अहिंसा अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचार्य और परिग्रह परिणमा। बहुत बढ़िया। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। तो उनमें से यहाँ अभी कौन से अनुव्रत की चर्चा चल रही है अपनी? कौन से अनुव्रत की चर्चा चल रही है? परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह परिमाण अनुव्रत। उसके लिए यहाँ श्लोक में क्या शब्द दिए हैं? परिग्रह परिमाण अनुव्रत को श्लोक में क्या शब्द दिए हैं? परिमित परिग्रह और इच्छा परिमाण। बहुत बढ़िया। परिमित परिग्रह और इच्छा परिमाण, ये शब्द यहाँ दिए हैं। और इसी श्लोक के अंतर्गत 61 नंबर का श्लोक है, जिसमें यहाँ न्याय नीति पूर्वक ही आजीविका करना, ये यहाँ पर प्रकरण दिया है। पर श्लोक का पाठ करते हैं एक बार। 61 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 102 पे। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाणनामापि। अपने परिणामों में जितने परिग्रह से संतोष आ जाए, उतना धन धान्य आदि परिग्रह को का परिमाण रखकर, उतनी मर्यादा रखकर, उससे अधिक में फिर वांछा का त्याग करना, यानी उससे अधिक नहीं रखना और उससे अधिक की इच्छा भी नहीं करना। उसी को जो परिग्रह का परिमाण किया वो परिमित परिग्रह, और अब उससे अधिक की वांछा नहीं कर रहे, मन में भी इच्छा नहीं है, तो उसको इच्छा परिमाण। इस तरह से चाहे परिमित परिग्रह कहो चाहे इच्छा परिमाण कहो, ये 5वां अनुव्रत यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ चर्चा
चल रही है। पहले तो बताया कि गृहस्थ को कुछ ना कुछ परिग्रह रखना अनिवार्य होता ही है। अनिवार्य होता है मतलब वो गृहस्थी तब कहला रहा है कि जब उसके पास परिग्रह है। तो कुछ परिग्रह रखना होता है, आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है उसकी चर्चा की। रोग में, वियोग में, शोक में, आपत्ति काल में, ये सब कारण है। तो वो फिर परिग्रह किस प्रकार प्राप्त होता है कि वो परिग्रह आजीविका के माध्यम से, व्यापार धंधा, नौकरी रोजगार जो भी है उसके माध्यम से। तो जो भी व्यापार धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी इनकम का, आमदनी का साधन है, वो कैसा होना चाहिए कि वो न्याय नीति पूर्वक होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, और बहुत अधिक आकुलता उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। ये बात बताई। तो पहले तो आमदनी यानी जो अपनी आय है वो कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद में कहा कि व्यय मतलब खर्चा कैसे करें कि आमदनी के अनुकूल ही, जितनी हमारी इनकम है, जितना हमारे पास है, उसके अनुरूप ही हमें आजीविका के अनुकूल ही खर्च करना चाहिए। ये बात यहाँ बताई। फिर थोड़ी सी चर्चा ये करी कि जो आजीविका है ये हमारे पुरुषार्थ के हिसाब से तो होती नहीं है, कितनी आमदनी होनी है, वो तो पुण्य के उदय के हिसाब से है। तो फिर धर्म सेवन करना अपने अधीन है। तो फिर यहाँ आप धर्म की चर्चा में आजीविका को बीच में क्यों ला रहे हो? भाई धर्म सेवन करना अपने हाथ में, आजीविका तो कितनी होगी, आजीविका मतलब इनकम कितनी होगी, कितना आएगा, संपत्ति, रुपया पैसा धन दौलत, वो कितना आएगा, वो तो पूर्व पुण्य के अधीन है। तो वो तो पुण्य से होता है। और जो धर्म हो रहा है वो अपने पुरुषार्थ से हो रहा है। तो फिर आप यहाँ ये क्यों कह रहे हो कि धर्म करने के लिए भी वो आजीविका आवश्यक है? फिर धर्म को आजीविका के साथ में भी, प्रकरण तो धर्म का चल रहा था ना, प्रकरण तो व्रतों का चल रहा था, उसमें आजीविका की बात बीच में क्यों लिया है? इसका मैंने आप लोगों को कहा था मैं पूछूंगी आपसे। है किसी को याद, ख्याल में है? बोलिए अर्चना जी। अ, अ, उत्तम जन्म, उत्तम देश में उत्पन्न होना और इंद्रियों की पूर्णता, निरोग शरीर, सुसंगति, आजीविका की स्थिरता और सम्यक धर्म का उपदेश। ये तो ठीक है, पर थोड़ा कनेक्ट तो करिए आंसर को। ये आपने पॉइंट तो सही बोल दिया, अच्छा लेकिन अच्छा प्रश्न क्या था उससे, उसको उसको अच्छा जोड़िए अच्छा। उसका। हाँ मतलब जब हमें उत्तम कुल में जन्म मिलेगा, जैसे हम जैन धर्म उत्पन्न हुए, तभी हमें इस धर्म के बारे में पता होगा। अगर हम नीच कुल वगैरह में जन्म ले लेंगे तो हमें ये धर्म की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी। और उत्तम देश के लिए आपने बताया था, जैसे मुसलमानों के किसी देश में, दुबई वगैरह में हो गया, तो वहां तो धर्म भी चोरी छुपे करते हैं, उतने उससे अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए बताया ठीक था। है, देखिए यहाँ प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि आजीविका यानी जो मिलना है, रुपया पैसा धन दौलत, वो तो पूर्व पुण्य के उदय से है। और जो धर्म है वो अपने पुरुषार्थ से होता है। तो आप आजीविका के साथ धर्म को क्यों जोड़ रहे हो कि धर्म के लिए अपनी अनुकूल आजीविका होना। पिछले प्रकरण में ये कहा था, यदि हमको धर्म करना है तो हमें कुछ आजीविका, स्थिर रूप से आजीविका हमारी होनी चाहिए, न्याय नीति पूर्वक आजीविका होना चाहिए, और आजीविका के हिसाब से खर्च करना चाहिए, ताकि हम धर्म अच्छे से कर सकें। ये पिछले प्रकरण में कहा था। तो प्रश्न ये उठा कि आप आजीविका के साथ धर्म को क्यों जोड़ रहे हो? आजीविका तो पुण्य की वजह से हो रही है, धर्म अपने पुरुषार्थ से हो रहा है, दोनों अलग अलग काम से हो रहे हैं। तो जवाब में क्या कहा कि यद्यपि ये बात सही है, धर्म है वो पुरुषार्थ से होता है, आजीविका है वो पूर्व पुण्य के उदय से होती है, लेकिन फिर भी धर्म करने के लिए धर्म की योग्यता किसको प्राप्त होती है, नहीं जो जीव, कौन सा जीव धर्म कर सकता है। तो उसके लिए कुछ बिंदु दिए थे कि ये जो उत्तम कुल में जन्म हो रहा है, उत्तम देश में जन्म हो रहा है, इंद्रियां पूर्ण हो रही है, निरोग शरीर मिल रहा है, आजीविका की स्थिरता है, सदुपदेश का मिलना हमको हो रहा है, ये सब जो काम हो रहे हैं, ये सब काम भी ये पूर्व पुण्य के उदय से ही होते हैं। बिना पुण्य के उदय के आपको धर्म ग्रहण करने की पात्रता ही प्राप्त नहीं होगी। धर्म किसको, देखो वैसे भी धर्म ग्रहण कौन कर सकता है? सैनी संगी जीव के असंगी जीव।
धर्म कौन ग्रहण कर सकता है? असंगी तक तो धर्म ग्रहण करने का है ही नहीं, जब मन ही नहीं है तो कहाँ से हो? तो ये जो संगी पंचेंद्रियपना प्राप्त हो रहा है, ये पुण्य की वजह से होता है कि पाप की वजह से होता है, कि ऐसे ही हो जाता है बिना पुण्य पाप के? ये संगी पंचेंद्रिय पुण्य पुण्य प्रकृति है, पुण्य के उदय से संगी पंचेंद्रिय बनते हैं। तो हमको धर्म ग्रहण करने की जो पहली योग्यता, पहली पात्रता, प्रथमोपचम सम्यक की पहली पात्रता, ये संगी हो पंचेंद्रिय हो तब हो सकता है ना। तो ये कुछ चीजें, अब वो तो बहुत पीछे की रह गई। यहाँ तो उत्तम कुल से प्रारंभ किया, उत्तम कुल, उत्तम देश, निरोग शरीर, इंद्रियों की पूर्णता, आजीविका की स्थिरता, फिर सदुद्देश का प्राप्त होना, शुभ संगति का मिलना, ये सब बिना पुण्य के उदय से नहीं होता। और ये सब नहीं हो तो धर्म ग्रहण करने की पात्रता भी नहीं होती। काफी चर्चा अपन ने परसों की थी इस पे। इसलिए ये आजीविका अपनी स्थिर रहेगी तो हम आराम से, आजीविका स्थिर होगी और न्याय नीति पूर्वक होगी तो धर्म में भी हमारा उपयोग अच्छे से लग सकेगा। क्योंकि जिस आजीविका के माध्यम से, जिस पैसे से हम अन्न खरीद रहे हैं और उसका भक्षण कर रहे हैं, तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। हमारे परिणाम भी निमित्त नैमित्तिक संबंध यद्यपि दूर का है, लेकिन फिर भी उसका संबंध होता है। हम एक तो अभक्ष्य भक्षण करें और एक हम बिल्कुल मर्यादित भोजन करें, तो अपने परिणाम भी फिर उसी तरह से विशुद्ध होते हैं। तो अगर न्याय नीति पूर्वक आजीविका के द्वारा जो भोजन बनाया गया है, तो वो जो हमारे परिणामों में निमित्त बनता है, विशुद्ध परिणामों में निमित्त बनता है, इसका भी इस तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो धर्म ग्रहण करने की योग्यता भी आजीविका की स्थिरता के माध्यम से ही होती है। ये यहाँ बात अपनी चली थी। देखिए व्रतनिकरण शाखाचार में 107 नंबर का पेज है। ऊपर से ये तीसरा पैरा है, जिसे इंद्रियों की पूर्णता हो, जिसे इंद्रियों की पूर्णता हो, निरोगता हो, न्याय अन्याय का विवेक हो, धर्म अधर्म योग्य अयोग्य का विवेक हो, प्रिय वचन बोलता हो, विनय हो, दूसरों के धन तथा दूसरों की स्त्रियों से परान्मुक्ता हो, आलस्य प्रमाद रहित हो, धीर हो, देश काल के योग्य वचन बोलता हो, उसे आजीविका का लाभ और धर्म का लाभ हो ही जाता है। देखो पहले तो धर्म सेवन की योग्यता बताई, अब जिसे ये योग्यता है कि इंद्रियों की पूर्णता है, निरोगता है, न्याय अन्याय का विवेक है, धर्म अधर्म योग्य अयोग्य इस सब का विवेक है, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, अपने आप ही स्वयं में भी अपने शिवक्षम से उसको, जिसको ये ज्ञान है, जो प्रिय वचन बोलता हो, विनय हो, दूसरों के धन तथा दूसरों की स्त्रियों से परान्मुक्त हो। मतलब ये क्या, दुनिया में सामान्य रूप से अच्छे गुण जिसे कहते हैं, ये सब, एक तो इंद्रियों की पूर्णता है, निरोग शरीर है, और फिर जिसको इतना विवेक है क्या सही है क्या गलत है, भले भी धार्मिक नहीं हो भले ही, लेकिन फिर भी सामान्य सदाचार रूप में उसको सही गलत का निर्णय हो, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, बोलता है, भाषा है तो वो प्रिय वचन बोलता है, विनयवान है, विनय सहित बोलता है, दूसरों के धन और दूसरों की स्त्रियों यानी चोरी और कुशील इससे परान्मुख है। भले ही धार्मिक प्रवृत्ति ऐसे नहीं हो, मंदिर जाए पूजा पाठ करे, मतलब ऐसा धार्मिक हो या ना हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह के सिद्धांतवादी या इस तरह के आचरण वाले होते हैं कि दूसरों के धन पे नजर नहीं डालेंगे, पराई स्त्रियों से बिल्कुल माता बहन की जैसा ही व्यवहार करेंगे, परान्मुख रहेंगे, यानी ये गुण उनमें पहले से ही है। आलस से प्रमाद रहित हो, आलसी नहीं है, कर्मठ है, तुरंत जो भी काम करना है उसमें सावधानी पूर्वक उत्साह पूर्वक करता है, धीर है, धैर्यवान है, और देश काल के योग्य वचन बोलता हो, जैसा अभी समय चल रहा है उसके अनुरूप। ऐसा नहीं कि अभी अब जमाना समझ लो इंग्लिश का है, हिंदी का, और ये अपनी लोकल भाषा में ही या फिर संस्कृत प्राकृत में ही, अभी तो संस्कृत प्राकृत भी चलने लग गई है काफी, लेकिन जब जहाँ जो जैसी भाषा चलती हो और जिस तरह की का व्यवहार लोगों में अभी होता है, वैसा देश काल के अनुरूप वचन बोलता हो,
उसे आजीविका का लाभ और धर्म का लाभ हो ही जाता है। देखो अपन दुनिया में भी कहते हैं, कोई जैसे लड़की के लिए लड़का देखना हो ना, तो कौन सा लड़का पसंद करेंगे यानी अपन निर्णय करने में कि पुरखों की बहुत संपत्ति है बस, और खुद कुछ नहीं, बैठा है आराम से और बैठा रहता है, लेकिन संपत्ति बहुत है पूर्वजों की, तो ऐसा लड़का पसंद नहीं किया जाता है। भले ही संपत्ति पूर्वजों की कम हो, लेकिन यदि बोलते हैं मतलब वो खुद उसमें एबिलिटी है, आलसी नहीं है, मेहनती है, सदाचारी है और व्यवहार में कुशल है, तो देख के बोलते हैं अपने आप ये तरक्की कर लेगा, ये व्यक्ति तरक्की कर लेगा। और भले ही संपत्ति खूब हो, लेकिन व्यवहार कुशल नहीं हो, बोलने के तरीके नहीं आते हो और प्रमाद में पड़ा रहता हो, तो वो जो संपत्ति है ना, वो भी सारी गंवा देगा। तो कौन सा व्यक्ति वो योग्य कहा जाता है? जो मेहनती हो, ईमानदार हो, ये सारे सद्गुण हो, तो उसे आजीविका का लाभ, जो व्यक्ति मेहनती है, भले ही पूर्वजों का कुछ नहीं हो, फिर भी उसको आजीविका का लाभ हो ही जाता है, वो कर ही लेता है अपनी मेहनत से। होते हैं दुनिया में ऐसे लोग, देखते हैं कुछ नहीं था बाप दादों का, और खुद ने अपनी मेहनत से अच्छा हो गए हैं, तरक्की कर ली है, पैसा बना लिया है, समझ लो सब कर लिया है। और कुछ की बहुत होती है संपत्ति, लेकिन सब गंवा देते हैं क्योंकि वो उसी में रह जाते हैं, समझ लो। तो उनको आजीविका का लाभ हो ही जाता है। ये अगर हमारे में सद्गुण है तो 99%। अभी कोई को 1% को छोड़ देते हैं कि किसी का तीव्र ही पाप का उदय ऐसा हो कि सद्गुण होने पर भी, क्योंकि पूर्व जो कर्म है वो जे कर्म पूर्व किए खोटे, अब वो उदय में तो आएंगे ही। अब ऐसा होता है 90% तो ऐसा होता है कि अपने सद विचारों से, अपने सद्भावना से, हमारे विशुद्ध परिणामों से वो कर्म बदल जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि नहीं बदल पाते हैं, तो वो जो कर्मों के उदय आते हैं तो वो पिछले कर्मों के उदय हैं। अभी हमारे में सद्गुण है और सद्गुण का फल हमको ये मिल रहा है कि हमें पाप का उदय आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये पाप का उदय तो पहले जो दुर्गुण थे, जो पहले पाप किए थे, दुर्गुण मतलब जो भी गलत काम किए थे, उसके फल में ही आ रहा है। अभी जो अच्छे काम कर रहे हैं और जो पुण्य का भाव, विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, उसका रिजल्ट आगे दिखेगा। बोलिए सेठल। तो जो ये सब जिसमें गुण है, ये सारे गुणों की बात बता रहे हैं। एक तो शारीरिक, तो एक बात कह दी इंद्रियों की पूर्णता, निरोगता, ये तो शारीरिक एबिलिटी, मतलब सही है, शरीर से शारीरिक रूप से स्वस्थ है। फिर अब ये न्याय अन्याय का विवेक है, धर्म अधर्म, योग्य अयोग्य, इन सब का, जिसको क्या सही है क्या, इतना तो तिर्यंचों को भी पता होता है क्या सही है क्या गलत है। वो एक केला चुरा के ले जाएगा ना अपनी किचन में से, तो भाग के दूर छुप के खाएगा, और आप सामने से दे दो तो वो वहीं बैठ के आराम से शांति से खाएगा। तो उसको भी पता है क्या सही है क्या गलत है, कि चुरा के ले गया है तो ये गलत काम है, मतलब उसका भाव वासन, शब्द नहीं आते होंगे गलत और काम और ये चोरी ये शब्द नहीं आएंगे उसको, लेकिन उसको ये भाव पता है कि ये गलत काम है तो भागो यहाँ से। और किसी ने खुद ने दिया है तो ये गलत काम नहीं है, तो आराम से वहीं बैठा बैठा खा ले। तो ये तो तिर्यंचों में भी इतना विवेक है, तो हम तो मनुष्य है, तो ये मनुष्यों को तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं होता, इसलिए कहा कि जिनको ये विवेक है और प्रिय वचन बोलता है, विनयवान है और चोरी और कुशील से परान्मुख है, आलस्य प्रमाद रहित है, तो उसे आजीविका का लाभ और फिर धर्म का लाभ, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है ना, तो वो अपने आप ही धर्म की तरफ ढलता है। जहां धार्मिक बात होगी, कुछ इस तरह की बात, क्योंकि नेचर ही ऐसी है, तो उसको इस धर्म का लाभ और आजीविका का लाभ सहज ही हो जाता है। सीरियल आपको बोलना हो तब बोलिएगा चालू करके। देखिए आगे, गुणवान को, निर्लोभी को, आलस्य रहित उद्यमी को, विनयवान को जीविका की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। 107 नंबर पेज है अपने ग्रंथ शावकाचार में। गुणवान को, निर्लोभी को,
यानी गुणवान है, ये सब जो ऊपर बताए, और भी इसके अलावा ईमानदारी आदि जो गुण है। निर्लोभी है, लोभ से रहित है। आलस्य, प्रमाद रहित। उद्यमी, उद्यमी मतलब मेहनती है, मेहनत करता है। विनयवान को, ये विनयवान मान से रहित, निर्लोभी लोभ से रहित, और समझ लो इसमें ही गर्वित समझ लेना, निर्लोभी में माया से रहित और विनयवान में क्रोध से रहित, यानी जो कषायों से रहित है। और ऊपर यहाँ कहा था परिस्त्री और दूसरों के धन से परान्मुख है, तो पाप से रहित है। पाप और कषायों से जो रहित है, रहित का मतलब सर्वथा रहित तो हो नहीं सकता है, लेकिन अत्यंत मंद है, उसमें उत्साह जिसको नहीं है। ऐसे विनयवान को, ऐसे जीव को जीविका की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, यानी उसको कोई अपनी आजीविका के लिए वो टेंशन करना पड़े कि क्या होगा, कैसे कमाई धंधा होगा, ये वो कर ही लेगा कुछ ना कुछ, उसको जीविका की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। स्वयं जीविका के योग्य पात्र बन जाओ तो जीविका कभी दूर नहीं रह सकती है। खुद ऐसे हो जाओ ना, अपने में इस तरह के गुण हो, तो जीविका कभी दूर नहीं रह सकती है। खुद में मतलब ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वो खुद में गट्स होने चाहिए, खुद में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि कुछ भी काम धंधा करे वो उसमें सफल हो ही जाते हैं। वो किस लिए हो रहे हैं कि वो गुण उसमें, देखो दोनों बातें हैं। वास्तव में तो उसमें पूर्व पुण्य का उदय भी काम करता है, और पर अभी यहाँ पुरुषार्थ की बात चल रही है कि आलस्य रहित उद्यमी, पुरुषार्थ की बात चल रही है। तो स्वयं यदि हमारे में ऐसे गुण हैं तो वो जीविका फिर दूर नहीं रहती है। लाभांतराय कर्म के श्रेयोपशम के अनुसार आजीविका थोड़ी या बहुत नियम से बन ही जाती है, क्योंकि लाभांतराय कर्म का उदय पूर्ण रूप से उदय कभी नहीं होता है। अंतराय कर्म का उदय, पूर्णतः उदय कभी नहीं होता है। अंतराय कर्म का कौन कौन से भाव बन सकते हैं अंतराय कर्म के साथ में? अंतराय कर्म का उपशम हो सकता है, औपशमिक भाव होता है अंतराय कर्म का। अंतराय कर्म का उपशम हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? अंतराय कर्म का उपशम क्यों नहीं हो सकता है? बोले पूर्णिमा। थोड़ा ना थोड़ा उसका उदय रहता है, सर्वघाती नहीं है ना, देशघाती है, इसका थोड़ा ना थोड़ा उदय चालू रहेगा हमेशा। हाँ, बढ़िया। देशघाती प्रकृति है, और पूर्ण रूप से उदय नहीं, पूर्ण रूप से उपशम यदि उसका हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए अनंत वीर्य प्रकट हो जाएगा, और फिर बाद में जैसे केवल ज्ञान के संबंध में होता है ना, जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण का उपशम नहीं होता है, वैसे अंतराय का भी उपशम नहीं होता है। और दूसरी बात कहें, उपशम केवल मोहनीय का ही होता है, नियम देखा था ना हमने, उपशम केवल मोहनीय कर्म का ही होता है। तो अंतराय कर्म में कौन कौन से भाव बन सकते हैं? पुलिस ने कहा अंतराय कर्म के संदर्भ में कौन कौन से भाव बन सकते एक तो क्षयोपशमिक भाव बनता ही है, और उपशमिक तो नहीं बनेगा, उपशम नहीं बनता तो। हैं? और क्षयिक, बढ़िया। या तो शैक्षणिक पहले से 12वें गुणस्थान तक शैक्षणिक भाव रहेगा अंतराय का। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों कर्म का शैक्षणिक भाव मतलब इनका शिवोपशम रहेगा। शिवोपशम का मतलब है ना तो पूर्ण रूप से उदय रहेगा, ना पूर्ण रूप से उपशम रहेगा, कुछ ना कुछ आंशिक रूप से उदय रहेगा, आंशिक रूप से उपशम रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ भी लाभ ना हो कभी किसी चीज को, ऐसा पर्टिकुलर चीज का लाभ नहीं हो रहा, इसलिए हम कहते हैं अंतराय का उदय। मान लीजिए क्लास नहीं हुई तो क्या कहेंगे? अंतराय का उदय है। तो ये केवल क्लास के संबंध में पर्टिकुलर है, लेकिन पूर्णतः अंतराय का उदय और वस्तुओं का और चीजों का वो लाभ तो होता है। तो पूर्णतः उदय नहीं होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कुछ ना कुछ वीर्य का अंश प्रकट रहता ही है। या फिर पूरा क्षय हो जाए वो कर्म तो क्षयिक भाव अनंत वीर्य प्रकट होगा। इसलिए इसमें दो ही भाव बनेंगे, औपशमिक भाव भी नहीं बनेगा, औदैहिक भाव भी नहीं बनेगा, क्षयोपशमिक और क्षयिक भाव। तो लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम के अनुसार आजीविका थोड़ी या बहुत नियम से बनी जाती है। अब ये क्षयोपशम कितना है, आजीविका का लाभ होने का क्षयोपशम कितना है? तो किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। तो जिसको ज्यादा क्षयोपशम है उसकी आजीविका अच्छी दिखती है, बड़ी बढ़िया दिखती है। किसी के कम क्षयोपशम है तो आजीविका थोड़ी लेकिन होती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी ना हो,
तो लाभांतराय कर्म के शोभशम के हिसाब से कम या अधिक वो आजीविका का लाभ बन ही जाता है। उसमें संतोष धारण करके, अधिक में वांछा का त्याग करके परिग्रह परिमाण व्रत धारण करना चाहिए। देखो हमारे आजीविका कम है, कमाई धंधे के साधन नहीं है, अपने पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए अच्छा है कि अपन तो व्रत ले लो। व्रत का व्रत हो जाएगा, धर्म का धर्म हो जाएगा, और अपने पास है ही नहीं, आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं, आजीविका का साधन जितनी भी आजीविका, मान लो किसी की तो कमाई है एक दिन की 1 लाख रुपया, और किसी की कमाई है एक दिन की 100 ही रुपया, तो परिग्रह परिमाण व्रत कौन ले सकता है दोनों में से? लाख वाला ही लेगा, इसकी तो 100 ही रुपए है, तो क्या परिमाण करेगा? लेकिन ऐसा नहीं है, 100 रुपए वाला भी परिग्रह परिमाण कर सकता है। वो ये नियम ले सकता है कि मैं 100 रुपए से अधिक नहीं ग्रहण करूंगा। भले ही 100 की है तो 100 की भी उसने मर्यादा कर ली ना। अब कभी कदाचित किसी को 150 का लाभ हो रहा हो, उसको कभी 200 का लाभ हो रहा हो, तो फिर नहीं ग्रहण करेगा। और उसको 100 रुपए का है 90 का कर सकता है मर्यादा, मतलब उदाहरण में अपन ने जो भी ले अपन, तो वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अधिक की वांछा नहीं है। अभी तो कमाई की बात अपन ने की, किसी का काम चलता है, किसी का काम 100 रुपए में चलता है, किसी का काम लाख रुपए। अभी तो काम तो क्या है कि बाहरी जो पंप एंड शो है, जो भी अपनी समझ लो ये चीजें हैं, लग्जरी है, उसमें तो कितना भी खर्च करो, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं आज के जमाने में। लेकिन यहाँ आजीविका कह रहे हैं, आजीविका मतलब जीवन यापन के लिए, जिसे रोटी कपड़ा और मकान जिसे कहा जाता है, तो मकान की व्यवस्था हो, अच्छे भोजन की व्यवस्था हो, और वस्त्रों की व्यवस्था हो शुद्ध सात्विक, तो वो तो सब आराम से सबका चलता है। बाकी जो खर्चे हो रहे हैं हमारा तो चलता नहीं है, तो लग्जरी आइटम्स में होता है, वो तो सब आपके स्टेटस के हिसाब से होता है। इसलिए ये जो हमारी आजीविका है वो सबकी बनती ही है, और उसमें संतोष धारण करके, अधिक में वांछा का त्याग करके परिग्रह परिमाण व्रत धारण करना चाहिए, कि जितना अपनी आजीविका है और जितना अपने को मिल रहा है उसके हिसाब से उसमें संतोष धारण करके, अब अधिक की हमको इच्छा नहीं है, उसमें व्रत धारण करना चाहिए। पुण्य के उदय के अधीन आजीविका प्राप्त हो जाए तो अनीति में प्रवृत्ति करके आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए। देखो आजीविका कैसी है? पुण्य के उदय के अधीन। अब वो आजीविका प्राप्त हो गई, मतलब अच्छी अपने को मिल रहा है रुपया पैसा, जब ज्यादा होने लग जाता है ना, तो आदमी की तृष्णा बढ़ती है। ये क्यों कह रहे हैं? पुण्य के उदय के अधीन आजीविका प्राप्त हो गई, अच्छी आजीविका अपने को मिल रही है, तो अच्छी मिल रही है, काफी धन आ रहा है, तो व्यक्ति संतोष नहीं धारण करता है। हमारी आजीविका अच्छी है, इनकम का सोर्स अच्छा हो गया, तो और तृष्णा बढ़ती है, और आए, कैसे बढ़े और कैसे बढ़े। सामान्य रूप से 95% ये प्रवृत्ति आप देख सकते हैं। जैसे उसमें श्लोक है ना स्टोपदेश में, कर्म कर्म हितावंधी जीवो जीव हिता स्पृह। कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है। वैसे ही वो रुपया पैसा आ रहा होता है ना, तो वो और रुपया चाहता है, और रुपया चाहता है, और रुपया चाहता है, और आ जाए रुपया, मतलब ये धन संपत्ति। तो वो अधिक धन संपत्ति बढ़ती है, उसको और बढ़ाना चाहता है, तो फिर क्या करता है? न्याय नीति से तो जितनी आ रही थी इतनी आ रही थी, अब और बढ़ाना चाहता है, तो फिर क्या होगा? अन्याय नीति में प्रवेश करेगा, तो फिर वो अनीति में प्रवृत्ति करता है। और जब अनीति में प्रवृत्ति करता है तो फिर क्या होता है? पाप बंधता है, और पाप बंधता है तो कदाचित ऐसा होता है कि वो जल्दी ही उदय में भी आने लग जाता है, फिर वो आजीविका ही सारी नष्ट हो जाती है। क्योंकि जो गलत काम कर रहा है, किसी भी तरह से गलत काम कर रहा है, सरकार के विरुद्ध जा रहा है, कुछ भी करप्शन कर रहा है, तो फिर क्या होता है कि फिर वो केस मुकदमे चलते हैं, पकड़ में आता ही आता है, फिर वो आजीविका सारी नष्ट हो जाती है। इसलिए इसलिए यहाँ ये संतोष की बात बता रहे हैं कि जितना मिला है उसमें संतोष करो। ये पुण्य के उदय के अधीन आजीविका प्राप्त हो जाए तो अनीति में प्रवृत्ति करके आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि आजीविका नष्ट हो जाएगी तो धर्म और यश नष्ट हो जाएगा। आजीविका नष्ट हो गई तो धर्म कैसे नष्ट हो गया?
आजीविका नष्ट हो गई, आजीविका नष्ट हो गई तो ऊपर कहा था ना आजीविका हमारी स्थिर रहेगी तो धर्म में मन लगेगा। और इस तरह से गलत तरीके से आजीविका का काम किया तो वो यश नष्ट हो गया। वो कल परसों भी कहा था, 1-2 दिन पहले भी, कि फिर वो मंदिर जाने में ही शर्म आएगी, मंदिर ही नहीं जाएगा, कैसे मंदिर जाए, कैसे स्वाध्याय में जाए, वहां लेनदार वहां जाएंगे मंदिर में, दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और दुनिया उंगली उठाएगी, देखो ये है ये है ये है, तो मंदिर ही नहीं जाएगा, सारा धर्म सब नष्ट हो जाएगा, कर ही नहीं पाएगा। और कि हम तो घर में ही रह के कर लेंगे, तो परिणाम जब स्थिर नहीं होंगे, कोर्ट कचहरियों के चक्कर रहे पड़ेंगे, पुलिस पीछे पड़ेगी, सरकार पीछे पड़ेगी, लेनदार पीछे, कर्जदार लगेंगे, तो फिर वो कहाँ धर्म में मन लगता है। जैसी शरीर में प्रतिकूलता हो जाती है तो धर्म में मन नहीं लगता, और ये तो बहुत बड़ी मानसिक टेंशन होती है, कहाँ धर्म में मन लगेगा। तो धर्म भी नष्ट होगा और दुनिया में अपना यश इज्जत भी सारी चली जाएगी। इसलिए कह रहे हैं अन्याय नीति से आजीविका करना ही नहीं चाहिए। अपने भावों में से यदि नीति धर्म नहीं छोड़ोगे, न्याय मार्ग पर चलोगे, फिर भी असाता कर्म के उदय से, अग्नि से, जल से, चोरों से, राजा के उपद्रव से आजीविका बिगड़ जाए तथा धन बिगड़ जाए तो धर्म नहीं बिगड़ेगा, यश नहीं बिगड़ेगा, जगत में अप्रतीति के पात्र नहीं होगे। देखो ये तो हो सकता है कभी भी किसी का भी आजीविका नष्ट हो सकती है। आजीविका नष्ट हो सकती है मतलब कि जो रुपया पैसा धन दौलत आज है वो कल नहीं हो, ऐसा हो सकता है, होता ही ये, दिखता ही है दुनिया में कि आज बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति है और कल जीरो हो गया, तो ये हो सकता है। लेकिन ये होने के 2 कारण बताने। कैसे हो सकता है? ये जो हमारा आजीविका, आजीविका से मतलब अकेला कमाई धंधा, मतलब जो भी हमारी संपत्ति है वो सब आजीविका के अंतर्गत। 2 कारणों से, एक तो ये कि हमने अन्याय नीति में प्रवृत्ति की, वो आजीविका अच्छी खासी थी लेकिन अन्याय नीति में लग गए, तो अन्याय नीति में लग गए, पाप में लग गए, तो वो पाप के फल में समझ लो सरकार के नियमों को तोड़ा और समाज के नियमों को तोड़ा, तो वो पाप का उदय आया और वो हमारी आजीविका नष्ट हो गई, सारा धर्म नष्ट हो गया, यश नष्ट हो गया। तो ये तो है कि अन्याय में लग गए। और दूसरा, ये जो आजीविका नष्ट हुई है अन्याय में लगकर, ये पुण्य के उदय से नष्ट हुई है कि पाप के उदय से नष्ट हुई है? पाप के उदय से नष्ट हुई है, सीधी सी बात है। अब मतलब आजीविका यदि नष्ट हो रही है तो सिंपल सी बात है, पाप का उदय आया है तो ही नष्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि हम पाप में प्रवृत्ति करने लगे, वो व्यक्ति पाप में प्रवृत्ति करने लगा तो वो पाप का उदय दिखाई दे रहा है। और दूसरा ये है, आजीविका अच्छी भली चल रही थी और आजीविका नष्ट हो गई। कैसे नष्ट हो गई? आजीविका जब भी नष्ट होगी तो पाप के उदय से ही नष्ट होगी, पाप के उदय से नष्ट हो गई। लेकिन कैसा पाप का उदय आया कि किसी ने चोरी हो गई, कि कोई अकाल पड़ गया, ये भूकंप आ गया, इस तरह ना, अग्नि से कोई जल आग लग गई, अग्नि से, जल से, चोरों से, राजा के उपद्रव से। राजा ने ही, कभी कभी ऐसा होता है वो राजा बंद कर दे, गवर्नमेंट ने ये फैक्ट्रियां बंद कर दी, इस तरह के कोई नियम कानून लगा दे, ऐसा हो जाए कभी, बहुत बड़े बड़े टैक्स लगा दे, या अत्याचारी राजा हो, इस तरह से कुछ हो तो आजीविका नष्ट हो गई। तो अब ये आजीविका नष्ट हुई है, ये भी कैसे हुई है? पाप के उदय से ही नष्ट हुई है। लेकिन पिछले वाले में स्वयं ने अन्याय में प्रवृत्ति की थी और इसमें स्वयं ने अन्याय में प्रवृत्ति नहीं की, ये पूर्व पाप के उदय से ये आजीविका नष्ट हुई है। खुद तो न्याय नीति पूर्वक ही काम कर रहे थे, हम तो न्याय नीति पूर्वक ही काम कर रहे थे, लेकिन भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई और सारा हमारा समझ लो बिगड़ गया, जो भी व्यापार धंधा था। कोविड हो गया है, ये प्राकृतिक आपदा, तो लोगों के बहुत व्यापार धंधे खत्म हो गए कोविड के कारण, लॉकडाउन हुआ इतना, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी हो गई कि वो चीजों पे बैन लग गया या कुछ भी इस तरह का, तो वो खराब हो गया। खुद ने लेकिन अपना अन्याय नीति में प्रवेश नहीं किया, खुद न्याय नीति पूर्वक कर रहे थे तो पाप का उदय आया, और एक खुद ने अन्याय नीति पूर्वक काम किया
है ना। ये दो दो चीजें हैं, एक खुद अन्याय में प्रवेश कर गए और ये खुद अन्याय में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, न्याय नीति पूर्वक काम कर रहे हैं। पाप का उदय दोनों के आ रहा है, लेकिन इसका तो धर्म भी नष्ट हो गया। जिसने अन्याय नीति पूर्वक काम किया उसका तो धर्म भी नष्ट हो गया, यश भी नष्ट हो गया, इज्जत सारी खत्म हो गई। और इसके भी पाप का उदय आया, लेकिन इसने अपना न्याय नीति नहीं छोड़ी। आजीविका इसकी भी नष्ट हुई है, इसकी भी नष्ट हुई है, लेकिन इसने न्याय नीति नहीं छोड़ी, तो अकेली आजीविका नष्ट हुई, इसका धर्म, इसका यश वो नष्ट नहीं हुआ। ये दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं, क्योंकि आजीविका तो पुण्य के उदय के हिसाब से ही बनी रहेगी। आजीविका पुण्य का उदय जब तक है तब तक आजीविका मेंटेन है। पाप का उदय आएगा तो चाहे न्याय से करो चाहे अन्याय से करो, वो आजीविका नष्ट हो गई। लेकिन जो अन्याय से कर रहा था उसका तो धर्म भी नष्ट हो गया, उसका तो यश भी नष्ट हो गया, सब खत्म। और जो न्याय नीति पूर्वक पालन कर रहा था उसकी अकेली आजीविका ही गई, धर्म अभी बचा है, यश बचा है, दुनिया में बदनामी नहीं हुई है। सब देखते हैं कि ठीक है पाप का उदय आ गया है, कोई बात नहीं। ये बात यहाँ कह रहे हैं। बोलिए कविता जी। मैम जैसे जो जैसे अपने देश पर जो कंट्रोल कर रखा था अंग्रेजों ने, तो वो भी पाप का उदय कहलाएगा? अब ये सबका व्यक्तिगत, मतलब सामान्य रूप से देखेंगे तो देश परतंत्र हुआ है तो सामान्य रूप से पाप का उदय है। लेकिन व्यक्तिगत सबका अपना अपना देखेंगे कि कौन किस तरह, अगर आजीविका के संबंध में देखेंगे तो वो सबका अपना अपना होगा किसकी आजीविका कैसे चल रही है। पर सामान्य रूप से ओवरऑल पूरे देशवासियों के लिए कहेंगे तो परतंत्र हुआ है तो पाप का उदय। पर वो ऐसे कोई देश के तो कर्म है नहीं, व्यक्तिगत ही होते हैं कर्म के तो, लेकिन सामान्य कथन में ऐसा कह देते हैं। देखिए इसको पूरा करते हैं पैराग्राफ को। अपने भावों में से यदि नीति धर्म नहीं छोड़ोगे, न्याय मार्ग पर चलोगे, फिर भी असाता कर्म के उदय से, अग्नि से, जल से, चोरों से, राजा के उपद्रव से आजीविका बिगड़ जाए तथा धन बिगड़ जाए तो धर्म नहीं बिगड़ेगा, यश नहीं बिगड़ेगा, जगत में अप्रतीति के पात्र नहीं होगे। जो अधिक धन प्राप्ति के लिए अन्याय नीति कर रहा है, दुनिया में उसकी भी इमेज बिगड़ जाएगी, दुनिया में कोई उसका विश्वास नहीं करेगा। बाद में वो सुधरना भी चाहे तो बहुत मुश्किल है कि वो अपना विश्वास जमा पाए लोगों पर। और जिसके अभी आजीविका बिगड़ गई लेकिन उसने न्याय नीति नहीं छोड़ी, धर्म नहीं छोड़ा, तो दुनिया में उसका विश्वास नहीं बिगड़ता कि ठीक है अभी पाप के उदय से ऐसा हुआ है, लेकिन लोग विश्वास करते हैं, तो अप्रतीति के पात्र नहीं होंगे। यदि प्रबल लाभांतराय के उदय से न्याय रूप उद्यम करने पर भी लाभ नहीं होवे तो समता ही ग्रहण करना चाहिए। देखो क्या कर सकते हैं, बाहरी जो परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां कर्म के उदय के अधीन हैं, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं हम कुछ करें कि नहीं करें, पुरुषार्थ करें कि नहीं करें, कि वो पुरुषार्थ मतलब कुछ भी कमाई के लिए। अब आपने कह दिया कमाई धंधा तो पुण्य के उदय के अधीन है, तो हम तो बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के, तो अपने आप आकाश में से बरस जाएगा पैसा, अपने आप हो जाएगी। कि जिसको कमाई होनी होगी उसको ऐसा भाव भी आएगा कि उठूं कुछ काम धंधा करूं, कुछ नौकरी पे जाऊं कि दुकान पे जाऊं, कुछ तो करूं, उसको भाव भी ऐसे आएंगे, अपने आप ही उसके अनुरूप भाव आते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो दुकानदारी करता है, व्यापार धंधा करता है, मेहनत करता है, सुबह से शाम तक लगा हुआ है, फिर भी व्यापार में लाभ नहीं हो पाता है, उल्टा हानि हानि हो रही है। काम तो कर रहा है, बैठा नहीं है ठाला, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है लाभ। तो फिर क्या समझना चाहिए कि कोई प्रबल अंतराय कर्म का, लाभांतराय का तीव्र उदय चल रहा है। इसलिए अब हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं और लाभ हो नहीं रहा, कमाई हो नहीं रही, तो फिर क्या करें कि रोए गाए चिल्लाए, इसको दोष दे उसको दोष दे, कि दूसरों को दोष देने का कोई मतलब ही नहीं है। कि दूसरे ऐसा ही होता है, अपने को कमाई धंधा नहीं हो रहा तो नजर इधर उधर जाती है, ये पड़ोसी पड़ोसी दुकानदार ऐसा है, इसने यहाँ दुकान खोल ली, इसने मेरे ग्राहक को भड़का दिया, इधर उधर नजर जाती है ऐसा। लेकिन दूसरे का कोई दोष नहीं है, हमारा काम अपना मेहनत करने का हमने किया, फिर भी यदि लाभ नहीं हो रहा है,
इसका मतलब है अपने ही कर्म का ऐसा उदय है। तो ऐसा विचार करके संतोष धारण करना चाहिए, क्योंकि नियम वही है कि अपने कर्म के उदय से अधिक कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, समय से पहले और भाग्य से अधिक। भाग्य का मतलब क्या है? वो कर्म के उदय से अधिक मिलता नहीं है। कोई किसी को कितना ही करना चाहे, किसी का भला करना चाहे, तो भी जब तक उसके पुण्य का उदय नहीं होता है तब तक भला होता नहीं है। इसलिए ये सूत्र याद रखना चाहिए कि जो प्राप्त है, जो प्राप्त हुआ है वो पर्याप्त है। ये समझकर धैर्य धारण करना चाहिए, समता ही ग्रहण करना चाहिए। यदि प्रबल लाभांतराय के उदय से, यहाँ तो अभी आजीविका की बात चल रही है ना, इसलिए आजीविका पे अपन घटित कर रहे हैं। जीवन में कोई भी समझ लो प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग हो किसी भी तरह का, अपने कर्म के उदय के अधिक से अधिक कोई हमको दे नहीं सकता है, और हमारे जितना पुण्य का उदय है उससे कोई कम कर नहीं सकता है। अपने पुण्य के उदय के हिसाब से मिलता है, और अपने पाप के उदय के अनुसार ही नष्ट होता है या जाता है, नहीं मिलता है। तो कोई दूसरा उसमें कुछ कर नहीं सकता है। तो जो मिला है हम उसी के योग्य हैं। मतलब हमने उतना ही समझ लो वो दिया था, टोकन कहो जो भी कहो, उसके हिसाब से मिला है। हमने जितने का टिकट लिया होगा, हमने टिकट तो खरीदा है जनरल का, और हम चाहे देखें किसी का तो ऐसा है डब्बा ट्रेन में, उसके तो बिल्कुल एसी है और पर्दे लगे हैं और एकदम कमरा है और ऐसा है, और हमारा देखो कैसा है। अरे तो तुमने जितना का टिकट खरीदा है, जो टिकट खरीदा वही तो मिलेगा ना। तो हमने जितने पुण्य रूपी टिकट खरीदा है जैसा, उसके हिसाब से अपने को मिलेगा। हमने जनरल पुण्य किया है तो जनरल का ही डब्बा मिलेगा, और हमने एसी वाले का पुण्य किया है, वो वाला टिकट खरीदा है, तो एसी वाले जैसा मिलेगा। इसलिए उसमें संतोष धारण करना चाहिए। इसमें बात ही क्या है, हमने टिकट ही ये लिया है, इसलिए उसमें समता ही ग्रहण करना चाहिए। यदि आयु कर्म बाकी है तो भोजन आदि की विधि कर्म मिला देगा। कर्म बलवान है। भाई आजीविका के लिए कोई ऐसा कहे ना हमें तो रोटियों के ही लाले पड़ रहे हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, कि यदि आयु कर्म बाकी है तो, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है भोजन का और आयु कर्म का, तो वो आयु कर्म बाकी है तो भोजन की भी व्यवस्था कहीं ना कहीं से हो ही जाती है। बहुत सारे उदाहरण इस तरह के मिलते हैं कि जिसका जैसा होना है, जिसको मिलना है, वो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। अपने साथ भी ऐसा होता है कभी बहुत, कि अपन निकले और अपने पास था ही नहीं, और फिर किसी पुण्य का उदय होता है तो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके कुछ कुछ भी ऐसे बनते हैं प्रसंग कि वो हो ही जाती है व्यवस्था। वन में, पहाड़ में, जल में, नगर में अपने अंतराय कर्म के शिवोपशम के अनुसार भोजन सबको मिलता है। सबको अपने शिवोपशम के अनुसार, जिसको जितना लाभांतराय का शिवोपशम है। अभी उनकी प्रतिज्ञा थी, मुनिराज का नाम याद नहीं आ रहा, जंगल में ही आहार मिलेगा तो लूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा थी। तो राम सीता लक्ष्मण जब वनवास में थे, पूर्णिमा आंटी को याद होगा तो बताएंगे, राम सीता जब वनवास में थे तो जंगल में ही वहां बनाते थे भोजन पानी अपना। हाँ, मिट्टी के और फिर बर्तनों में, मिट्टी के याद है, बर्तनों में बनाए हुआ आहार लेंगे। कौन से मिल रहा है? नाम मुनिराज की याद नहीं आ रहा है, पर नहीं मिट्टी के नहीं, बर्तनों में बनाए हुए तो। हाँ मिट्टी नहीं, राम सीता ने जिनको आहार दिया था हाँ वन में ही हाँ, वन में ही राम तो। सीता ने, वो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बता रहे शकुंतला आंटी, बोलिए शकुंतला आंटी। कुलभूषण देशभूषण। नहीं नहीं, उनका तो उपसर्ग दूर किया था, आहार नहीं दिया था। ठीक है देख लेना आप लोग, वो मुझे भी ख्याल था लेकिन अभी स्लिप हो रहा है। तो उनकी प्रतिज्ञा थी जंगल में ही कोई आहार बना के देगा। आहार तो मतलब नगर में नहीं जाऊंगा आहार लेने, तो जंगल में ही निकले आहार के लिए, और ये यहाँ भोजन बना के अपने जंगल में ही, और भोजन बना के जितने भी श्रावक गृहस्थ होते हैं, अपने आप पुराणों में पढ़ेंगे तो वो द्वारा प्रेक्षण के लिए खड़े होते ही थे। और भोजन शुद्ध सात्विक ही बनता था, अपने जैसा नहीं है कि अपने तो कोई आ जाए, आने वाला हो
तो अपने को इधर उधर सोचना पड़े क्या तो खिलाएं क्या करें, व्यवस्था ही नहीं है। तो वो सब शुद्ध ही बनता था। द्वारा प्रेक्षण के लिए खड़े होते थे, तो वहां द्वारा प्रेक्षण के लिए खड़े थे, इधर से मुनराज गुजरे तो उनका आहार हो गया। तो मतलब जिनको मिलना होता है तो कहीं भी मिलता है, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए अपने समझ लो और भी प्रसंग ऐसे हैं, आप लोग देखेंगे पुराणों में तो मिलेंगे ही। तो ये अपने शिवक्षम के हिसाब से सबको मिलता ही है। ये एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, समय तो हो गया लेकिन ये एक पैराग्राफ पढ़ के फिर ये पूरा मतलब ये थोड़ा सा हो जाएगा। किसी का पुण्य का उदय तो ऐसा होता है कि वह बहुत लोगों को भोजन आदि देकर स्वयं भोजन करता है, और किसी का अंतराय का उदय ऐसा होता है कि वह अपना पेट भी नहीं भर सकता है। किसी को आधा पेट भरने लायक मिलता है, किसी को एक दिन मिलता है, किसी को एक दिन नहीं मिलता, किसी को 2 दिन के अंतर से, किसी को 3 दिन के अंतर से नीरस भोजन मिलता है, तो भी धर्मात्मा समता को नहीं छोड़ते। यानी सबका अपना अपना है। किसी के अब अपने घरों में बच्चे होते हैं ना कि इतनी वैरायटी और माँ लेके पीछे पीछे घूम रही है, और वो लुत्कारते हैं, वो खाते नहीं है और किसी के बच्चों को खाने को नहीं मिल रहा है। सबका अपना अपना उदय है। चलिए बाद में ही पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को भी कल ही पढ़ेंगे फिर से, आगे भी समय ज्यादा हो जाए। मतलब यह है, ये प्रकरण देखिए कि अपने पुण्य पाप के उदय के अनुसार ही काम होता है। तो जब ये कर्म जो थ्योरी ना, कर्म थ्योरी बता रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे परिणामों में समता लाने के लिए, कि इधर उधर दूसरों पर दोषारोपण नहीं करें, आकुलता नहीं करें, परिणामों में समता भाव रखें, ये यहाँ पर बताया है।